मैं ये आपके लिए फ़ोन लाया हूँ, इसमें मैंने अपना नंबर फीड कर दिया है। आपको जब भी मुझसे मिलना हो मुझे फ़ोन करिएगा, मैं बंगले के पीछे आ जाऊँगा। बाकी सारी बातें हम फ़ोन पे कर लेंगे। हैं जी। मगर अम्मा आप ये घर बेचना क्यों चाह रही हैं? अरे इस घर की नहुसत ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। मैं जल्द से जल्द इससे जान छुड़ाना चाहती हूँ। लेकिन अम्मा हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग? हम नहीं, तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। मैं कहीं भी 2 कमरों का छोटा सा मकान ले लूंगी। एक में मैं और साइमा और दूसरे में जफरी। काफी होगा हमारे लिए। बेचारी समझ रही थी कि आपके जादू ने उसकी टांगें तोड़ दी। जानते हो डॉक्टर्स ने क्या कहा? हड्डियां क्रच हुई हैं उसकी और इलाज भी मुमकिन है। करम चुप कर जा तू। क्यों पराए फड्डे में टांग अड़ा रहा है? पीर जी छोड़ दे इसे, मैं समझा लूंगी इसे। समझा ले तो बेहतर है फरखंदा बेगम। आज के बाद कोई उस कमरे में जाने की जुर्रत न करे। पहले मुझे भी यकीन नहीं आता था, लेकिन खुद मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ अम्मा। ज़ेबी पीर साहब के घर पर ही है, उसी दिन से जिस दिन से वो इस घर से भागी है। पीर साहब वो मैं एक दफा अगर करम से बात कर लूं तो। 1 मिनट की देर भी नहीं करनी चाहिए। पुलिस को यहाँ पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जाली निकाहनामा है जफरी और उसकी माँ के पास, उस पर तेरे साइन मौजूद हैं। फंस जाएगी। मगर पीर साहब मैंने तो। तुम अगर करेगी तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, सोच ले। नहीं मैं आपके साथ आ रही हूँ। चल। पीर साहब वो बड़ी बेगम साहिबा। क्या हुआ, मर गई? जी शायद। क्या बकवास कर रही है तू? जी वो मालूम नहीं, बेहोश हैं और मैंने उनके दिल पे हाथ भी रखा था, सांस नहीं था, आवाजें भी बहुत लगाई मैंने उनको। कुछ नहीं होगा, वो सो रही होगी, मैं आके देखता हूँ। पीर साहब आप 1 मिनट जाके देख लें, हो सकता है उनकी तबीयत वाकई ठीक ना हो। मैं यहीं खड़ी आपका इंतजार कर रही हूँ। नहीं ज़ेबी, देखो अगर वो बदमाश पुलिस लेकर आ गया गड़बड़ हो जाएगी, हमें देर हो जाएगी। इस तरह आपके घर में इस तरह पुलिस छापा तो नहीं मार सकती, इतना तो मैं भी जानती हूँ पीर साहब। पीर साहब वो बड़ी बेगम साहिबा। चल दफा हो, देखता हूँ उसे, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं ये मोहलत कुदरत की तरफ से कोई इशारा है या कुछ और। अगर मैं खुद से यहाँ से निकल जाऊं तो, अगर जाऊंगी कहाँ? ये तो सफर का नंबर है, कहीं वो पुलिस लेकर आ तो नहीं क्या? मुझे अभी पीर साहब को जाकर बताना चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना? इन्हें कोई परेशानी है? ये मुसलसल जहनी दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से ये बेहोश हुई हैं। अरे परेशानी किस बात की हो सकती है, मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो ये आपसे शेयर नहीं करती हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बहरहाल मैंने ये कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, ये आप इनको इस्तेमाल करवाएं और अगर ज़रूरत महसूस करें तो मेरे क्लिनिक ले आएँ। वैसे इनका मुकम्मल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। होश में कब आएगी ये? होश में तो ये अभी आ जाएंगी, मगर इनके पास किसी का रहना ज़रूरी है, इन्हें अकेला ना छोड़ें। क्या कह रही हैं? अब्बा साथ लेके जा रहे थे आपको? जी वो सफर है ना, उसने झूठा निकाहनामा बनवा लिया, वो पुलिस को लेकर आ रहा है और उसने पुलिस को कहा है कि पीर साहब ने जबरदस्ती मुझे अपने घर में रखा हुआ, इसलिए पीर साहब मुझे यहाँ से लेकर जा रहे थे। और आप चल पड़ी? जी। आपको यहाँ कौन लाया? मैं ना, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था ज़ेबी। वो मैंने पीर साहब से कहा था, मगर उन्होंने कहा हमारे पास वक्त नहीं है। कहाँ है अब्बा?
आपकी वालदा की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को भी बुलाया है, अभी वो उनके पास है। आप लोगों के लिए अच्छी खासी मुसीबत बन गई ना मैं। ये अब्बा टलेंगे नहीं। जी आपकी कोई सहेली है? मेरा मतलब है कोई ऐसी सहेली जिसके घर कुछ दिन ठहरा सकूं मैं आपको। ऐसा कोई होता तो इस तरह दरबदर नहीं होती। देखिए ज़ेबी, जफ़र की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस घर पे रेड डलवाए, और उसको तो देख लूंगा मैं। लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आज के बाद अब्बा ने आपको कहीं जाने का कहा ना, लगता है अब्बा आ गए। मैं इस वक्त अब्बा के साथ उलझना नहीं चाहता, आप चलें मेरे साथ। कहाँ? ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है ज़ेबी, चलें। आप सच कह रहे हैं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुमसे झूठ बोलने की? हमारी अम्मा के घर के काफी अच्छे दाम लगे। वैसे उस इलाके में प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी डाउन है, मगर फिर भी हमें अच्छी कीमत मिल रही। तो फिर देर किस बात की है? एडवांस रकम पकड़ लो और दुकान में थोड़ा माल डलवा लो। क्या सोचने लगे? ज़ेबी से बात हुई तुम्हारी? नहीं। कागजात पर ज़ेबी के दस्तखत भी तो चाहिए ना। तुम उसे फोन करो, कहो उससे मैंने बात करनी है। फोन तो करती हूँ, लेकिन वो ठीक तरह से बोलती कहाँ है मुझसे। अच्छा, एडवांस की रकम कब तक मिल जाएगी? कुछ दिन तो लगेंगे। वैसे एक बात है। क्या? मुझे लग रहा है जैसे अम्मा जैसे हमें घर से निकालने वाली हैं, उनका तो गुस्सा भी ठंडा नहीं हो रहा। आज सुबह मैं चाय लेके गई उनके पास, तो कब दीवार पे दे मारा उन्होंने, और चीख चीख कर कहने लगी कि कौन सा तुम्हारा शौहर कमा के लाता है जो इस राशन पे ऐश करने घुसाती हो किचन में। आपको पता है, मैंने आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मैं कमरे से निकली नहीं और अम्मा और सामा ने मुझे बुलाया भी नहीं। हाँ, वैसे अम्मा का रवैया तो काफी मुख्तलिफ हो गया मेरे साथ। मैंने सलाम किया था तो जवाब तक नहीं दिया, वो फेर लिया। वही तो, अगर हमने अम्मी वाला घर भी बेच दिया और अम्मा ने हमें घर से निकाल दिया, तो आपने सोचा हम जाएंगे कहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। है तुम ज़ेबी को तो कॉल करो। नहीं, गलत है ये, मैं नहीं मानता। आप तो बहुत इल्म वाले हैं, लोगों को गैब का हाल बताते। खुद मालूम कर लें अगर मैं झूठ बोल रही हूं। मेरी दूसरे तीसरे रोज फरासत से बात होती रहती है। मैं जमीन से भी बात करता हूं। ऐसा अगर कुछ होता तो। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी माँ जमीन से? सच बताइए कबीर साहब। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाया आपकी बात हुई थी। अरे पागल हो गई है तू। मेरा दिल फटा जा रहा है पीर। जब से मैंने अपनी बच्ची की रोती सिसकियों भरी आवाज सुनी, उसने मुझे खुद बताया उस बुढ़े जादूगर ने उसे जंजीरों से बांध के रखा। बस वही होशो आवाज मेरा साथ छोड़ गया। मैं कह रहा हूं ना कि ये झूठ है, गलत है, बकवास है। बकवास है तो जाकर मिल क्यों नहीं आते आप मेरे साथ उससे? मेरी फूल सी बच्ची, क्या दुख दिया था उसने आपको पीर जी। आपने उठा के उसको उस बुढ़े जादूगर के घर भेज दिया। उसकी तो पहले से दो बीवियां हैं। पीर जी, मैंने सौतन का जो दुख इस उम्र में देखे,
मेरी बच्ची ने अभी से देख लिए। वीर जी वो मर जाएगी वीर जी, मर जाएगी वो। और याद रखना, अगर वो मर गई ना तो मैं आप पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराऊंगी, अल्लाह की कसम। छोड़, पागल हो गई है तू? बेटी से मिलना है तो तमीज से कह। कल तैयार रहना, कल ले जाऊंगा तुझे। आज मुझे एक और जरूरी काम निपटाना है, कल ले जाऊंगा। सलाम छोटी बीबी जी। बीबी जी वो मुझे आपसे मिलना था जी। हाँ, मुझे भी मिलना है तुमसे। तो फिर बीबी जी? यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है शमसी। लेकिन फिर भी बीबी जी वो तुम रात को 1 बजे। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो अब्बा के घर से जाने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जेबी। इस मसले का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मैं हॉस्टल जाके रह सकती हूँ। और उसका क्या? जो आप जफर की झूठी धमकी सुनकर किसी के साथ भी उठकर चल पड़ती हैं। क्या मुझे पीर साहब के साथ नहीं जाना चाहिए? आप अभी भी इतनी बेवकूफ, इतनी कम अकल है। आप जानती हैं आप पे जितनी मुसीबतें आई हैं ना, इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों पर आपका इतनी जल्दी भरोसा करना। जैसे मैंने आपके ऊपर भरोसा किया। इसका फोन ताहिरा भाजी। तो उठा क्यों नहीं रही? क्या करूंगी सब? हो सकता है उनके पास आपके मसले का कोई हल हो। जिसके पास अपने मसलों का हल नहीं है वो मेरे क्या मसले हल करेगी? लेकिन जेबी बात करने में हर्ज क्या है? हो सकता है इस दफा वाकई कोई हल हो उनके पास। मैं समझ गई। क्या? आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं? ला हौला वला कुव्वत। गाड़ी साइड में लगाएं, मैं ताहिरा भाजी से बात करती हूँ। मैं हरगिज़ आपको वापस जाने का नहीं कह रहा। गाड़ी साइड में लगाएं। करम खबीस भगा के ले गया उसे। इस करम का कुछ करना ही पड़ेगा। फोन उठा करम, फोन उठा। अच्छा बच्चू, अच्छा। तेरा इश्क माशूकी तो निकाल के रख दूंगा मैं। बाप के सामने खड़ा होने चला है। चलो। ये तो बहुत खतरनाक बात है जेबी। दोनों भाइयों में पहले ही झगड़ा हो चुका है और जफरी तो बिल्कुल पागल हो गया। उसे किसी रिश्ते का कोई एहतराम नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? गैरों के दर पर पड़ी हूं, हर वक्त इज्जत का जान का धड़का। दिल चाहता है जहर खा लूं और खुद को खत्म कर लूं। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है। काश मैं तेरे लिए कुछ कर सकती जेबी। तुम जितना कर चुकी हो उतना काफी है। पता है जेबी मैं क्या सोच रही हूँ? अगर उस वक्त हम चचा फरीद का रिश्ता कबूल कर लेते तो आज तेरे पास घर का तहफ्फुज होता। मैं आसिफ को नहीं छोड़ सकती। शौहर जैसा भी हो औरत का मुहाफिज होता है। उसकी मौजूदगी में कोई मैली आंख उठा के नहीं देख सकता। पता है अम्मी के घर की बहुत अच्छी कीमत लग रही है।
तुम किसी दिन आओ तो तफसील से बात करते हैं। और अपना आईडी कार्ड जरूर लेके आना। आसिफ भी पूछ रहे थे कि तुम कब आओगी। चले। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बोले। यहाँ नहीं, कहीं चलकर बैठे। अम्मा कम से कम ये तो बताएं कि आप ये कर क्यों रही हैं? पागल समझ रखा है मुझे। आने वाली बात नहीं है माँ, मगर इतना सब कुछ कोई किसी के पट्टी पढ़ाए बगैर नहीं हो सकता। हाँ। और ये घर तो वैसे भी हमारे अब्बा की निशानी है। आप इस घर में शादी करके आई, हम लोग इस घर में पैदा हुए हैं। मगर अब ये घर मनहूस हो गया। इस घर ने मेरी खुशियों को, खुशहाली को, सबको खा गया। माँ ऐसा नहीं है। मुझे पटियां मत पढ़ा, मैं फैसला कर चुकी हूँ। इस घर की एक एक ईंट पर जादू हुआ है। जितनी जल्दी मैं इस घर से जान छुड़ा लूँ अच्छा है, यही कहा है मुझे पीर साहब ने। तो कम से कम यही बता दीजिए कि मुझसे और तारा से क्यों नाराज हैं आप? अच्छा, अभी भी तू मुझसे अपना कसूर पूछ रहा है? माँ कुछ तो बता दें। छोटे भाई को तूने मुजरिम बनाकर रख दिया। उसकी जमानत के लिए मैं गलियों में रुलती रही। तेरी बीवी ने मेरी बेटी पर बहतान लगाया और अभी भी पूछ रहा है कि मेरा कसूर क्या है? अम्मा देखें, ताहरा ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो कुरान उठाने को तैयार है। वो एक नंबर की झूठी है और तूने भी हमें जलील और ख्वार करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। देखें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इतने दिनों से घर पे बैठा हूँ, आपसे कितनी दफा कहा कि मुझे कुछ उधार दे दीजिए। कहाँ से लाकर दे दूं मैं तुझे? मैंने मिल लगा रखी है। अच्छा, उस नशे के लिए तो बहुत पैसे थे आपके पास। उसे मैंने दिया ही क्या है? हर अच्छा निवाला पहले तेरे मुंह में डाला है, अब उसकी बारी है। अम्मा बस जाके मेहनत मजदूरी कर। इंसान की नीयत अच्छी हो ना तो गारे और ईंट ढोकर भी बंदा कमा लेता है। बहुत अरसे से तुम दोनों बैठे हो मियाँ बीवी, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। जा जा और जाकर अपना बंदोबस्त कर। ठीक है, कर लेता हूँ मैं अपना बंदोबस्त। कर लेता हूँ अपना बंदोबस्त। बहुत सुकून से रह रहा है तो यहाँ पर, अब पता चलेगा बेटा। मैं नहीं जानती कि मेरी इस बात के बाद आप मुझे किस तरह की लड़की समझेंगे, मगर इस वक्त इस सिचुएशन में मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। आप कुछ कहेंगे नहीं? मेरी समझ में आपकी कोई बात नहीं। क्यों? इसमें मुश्किल क्या है? हाँ, मुश्किल मेरे लिए है अगर आप मेरा साथ ना दें तो, मगर प्लीज मेरे ऊपर एक एहसान कर दें। मैं सारी जिंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। कोई भी ऐसा शरीफ आदमी जो इस सिचुएशन में मुझसे फौरन शादी कर ले, कोई भी आपके जानने वालों में। आपको शादी करनी है? जफर से कर लीजिए शादी। प्लीज इस तरह मेरी बेबसी का मजाक तो ना उड़ाएं। मजाक अपना खुद बना रही हैं आप ज़ेबी। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मेरी बाजी कहती है मर्द औरत का साहिबान होता है, औरत हमेशा उसके साथ महफूज रहती है। ज़ेबी, ये जरूरी नहीं है कि आपकी बाजी जो कुछ कहे वो सच हो। दुनिया का हर मर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ मर्द जफर जैसे भी होते हैं और कुछ आपके जैसे भी होते हैं, जिनके साथ औरत कभी गैर महफूज नहीं हो सकती। लेकिन मेरी और आपकी क्लास में बहुत फर्क है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ एक एहसान मुझ पे। प्लीज शट अप, बंद कीजिए एहसान एहसान की करदा। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ, आ जाइए। इस घर में तेरी माँ की तीसरी सौत है। खुदा का वास्ता, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुझे। अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ ना, बहुत आराम से तहम्मुल से सुन ले। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले पर तुम्हें खुशी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं?
क्या हो गया? खुदा पर यकीन कमजोर पड़ गया है तेरा? तो दवाएं खाने लगी? बीमारी में दवा खाने का हुक्म अल्लाह ताला ने ही दिया है। लेकिन तू तो कह रही है कि तुझ पे जादू चल गया। तो जादू कैसे चल सकता है जब तक अल्लाह न चाहे? और वैसे भी जादू का इलाज दवाएं तो नहीं है, तो क्यों खा रही है फिर? मेरी मान, अब भी सुधर जा, अपने शौहर की फर्मा बरदार बन जा, सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। जहन्नुम में जा, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर। कहीं करम ये ना समझ रहा हो कि मैं उसे इनडायरेक्टली अपनी तरफ से शादी का पैगाम दे रही हूँ, अपनी मसलूमियत का ढोंग रचाकर। यकीनन वो ऐसा ही समझ रहा है, तभी तो उसे इतना गुस्सा आ गया। उसे लगा होगा मैं उसे ट्रैप करना चाहती हूँ। करम ने मुझे सख्ती से कमरे से बाहर निकलने से मना किया है। मुझे उसकी वालिदा की खैरियत भी पूछनी चाहिए। क्या करूं? नहीं जफर, ऐसा कुफ्र मत बकियो, वरना कयामत हो जाएगी। देख अम्मा, अब तो कयामत आए या फतवा लगे, मैं तो हक और सच बात करूंगा। और ये बात मैंने सोच ली। हाँ, पागल तो नहीं हो गया है तू? लगता है सारी भंगचर्स तेरे दिमाग पे चढ़ गई है। तुझे पता भी है कि तू क्या बक रहा है? अम्मा होश में कब रहा हूं मैं? वैसे अम्मा, फोन करने के बजाय मैं खुद पुलिस स्टेशन जाता। वो जो तेरा पीर है ना, उसके खिलाफ केस दर्ज कराने। लेकिन जो तेरा बड़ा बेटा है ना, उसने मेरा पहले ही वहां जाल बिछाया हुआ है। फिर तो आसिफ ने अच्छा ही किया। और उस ज़ेबी मरदूद में कौन से लाल हीरे जड़े हैं? उसका अगवा हो या कत्ल, हमारी बला से। देख अम्मा, अब तो ये ना कह भाई, मेरे जीते जी ज़ेबी किसी और की हो ही नहीं सकती। और ये मैंने सोच लिया, बता रहा हूँ। अरे बेटा, उसमें ऐसे कौन से लाल हीरे जड़े हैं? और फिर तेरे लिए लड़कियों की क्या कमी? अम्मा, कमी हो या ज्यादती, शादी तो मुझे ज़ेबी से ही करनी है। और ये भी मैंने सोच लिया कि मुझे उससे किस तरह हासिल करना है। देख सुन, मैंने पीर साहब से इसका जिक्र किया था। वो सुनने के बाद इतने तैश में आए कि अपने डेरे पर 21 दिन तक मेरे वहां आने पर पाबंदी लगा दी। मेरा तो जब से दिल बैठा जा रहा है। अम्मा खुद सोच, जलाल किससे आता है? जो झूठा होता है ना। और जो तेरा जाली पीर है ना, ये दोगला है, दोगला। अब तो अपनी आंखें खोल। करम, ठीक हो ना? जी, आपकी तबीयत कैसी है? कल महाजबीन से मिलने जाना, बस इसी ख्याल ने संभाला है मुझे, वरना तो जैसे जिंदा लाश सी बन गई। मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी। वो क्यों? उस लड़की के बारे में क्या सोचा तुम? मैंने क्या सोचना उसके बारे में? बेटा,
उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसे कहीं भिजवा दे। क्यों? तेरे अब्बा ने जो बात बताई थी पुलिस की, वो रेड वाली। मैं नहीं मानता इसे। ना मान तू, लेकिन बस उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? इतना कमअक्ल नहीं है तू। प्लीज मुझे ये पहेलियां मत बुझवाइए। करम, तेरे अब्बा की नजर पड़ चुकी है उस पर, और इसका मतलब जानते हो तुम? इस घर में तेरी माँ की तीसरी सौतेली। खुदा का वास्ता, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुझे। अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, बहुत आराम से, तहम्मुल से सुन ले। शब्जी, शब्जी मुझे यहाँ से ले जाओ, किसी भी तरह मुझे यहाँ से ले जाओ। बस छोटी बीबी जी, बस थोड़ा सा सब्र कर लें, कुछ दिनों की बात है। अब अगर मैंने और सब्र किया ना तो मैं मर जाऊंगी। छोटी बीबी जी, आपने बेगम साहिबा से फोन पे बात की? क्यों करूं मैं उन्हें कॉल? नहीं है वो मेरे माँ बाप, व्यापारी है वो। सौदा किया है उन्होंने मेरी खुशियों का, मेरी जिंदगी का इस जादूगर के हाथों। लेकिन छोटी बीबी जी, इसमें बेगम साहिबा का तो कोई कसूर नहीं है जी। वो तो आपको याद कर करके रोती हैं जी, बहुत तबीयत खराब रहने लगी है उनकी। जिद नहीं कर सकती वो अब्बा से, पहले भी तो अपनी हर बात बनवा लिया करती थी ना। क्या मुझसे मिलने भी नहीं आ सकती? बेगम साहिबा वो मजबूर हैं जी। बस नहीं करो उनकी वकालत, मुझे उनका जिक्र तक नहीं सुनना। यूं भी मैं इस शादी को शादी नहीं मानती। निकाह नामे पे मैंने दस्तखत अपने होशो हवास में नहीं किए थे, सब अब्बा की जादूगरी थी। नफरत है मुझे इस शाह से, अपने बाप से और इस जादू टोने से जिसने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रखी है। छोटी बीबी जी, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। कहाँ रख दिया अम्मा ने लिफाफा? ले नहीं रहा है। कौन सा लिफाफा भाई? क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है जिसकी वजह से ये पूरा कमरा अस्तबल बनाया हुआ आपने। नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम जाओ काम करो अपना, देखती रहती हो। हटो। ना अरे ये मेरे लिए। अरे नहीं पगली, तेरे लिए नहीं है। ये तो मेरा ही सेट है, लेकिन आप कहाँ ले जा रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, है ना? दिमाग खराब हो गया तेरा। अपनी ही चीजें भला क्यों चुराऊंगा मैं? तो फिर मेरा सेट ले जाने की वजह? पीर जी, कोई ठोस वजह बताइएगा। अब मैं इतनी भी मेंटल नहीं। वैसे भी आजकल बहुत बदले बदले से लग रहे हैं मेरे हुजूर। वो ज्वेलर का फोन आया था मुझे, वो बता रहा था कि उसकी दुकान पे कोई नया डिजाइन आया। तुझे पता है आजकल जरा कड़की चल रही है,
तो मैंने सोचा कि मैं ये सेट देके अपनी जान के लिए एक नया सेट लेके आऊंगा तो तुझे सरप्राइज मिल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, क्या सरप्राइज दे रहे हैं आप मुझे। देखिए मैं सरप्राइज लेने से पहले कितनी खुश होती। वैसे पीर साहब, जरा ये अदला बदलाव आप बड़ी बेगम साहिबा के साथ करते तो वो आपको सीधा डेरे का रास्ता दिखाती। बक बक शुरू हो गई ना तेरी। फिर खंदा आपा ने बताया था मुझसे निकाह से पहले आप उनसे भी इस तरह का एक सेट लेकर गए थे कि कुछ नए डिजाइन आए हैं तुम्हारे लिए बनवाने हैं, और उनको वापस मिला नहीं। बकती रह तू, कर बकवास। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठ, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने तुमसे। जी कहिए। देखो करम तुम्हारे बारे में बहुत परेशान है। तुम्हारे उस कजन का दोबारा फोन तो नहीं आया? अच्छा सुनो, मुझे काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, और जाने से पहले मैं, अब देखो ना, तुम्हें मैं घर में अकेला तो नहीं छोड़ के जा सकती। सो अब जो मैं बात कहना चाह रही हूं उसे बहुत आराम और तहम्मुल से सुनो, ठीक है? जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हम आ रहे हैं। जी अच्छा। तुम राजी हो तो मुझे अभी बता दो, सोचो, ठीक है? भाभी देखो, तुम्हारा मेरा जो भी झगड़ा है, भाई के साथ मेरी जो भी लड़ाई है, पर इसमें ज़ेबी का क्या कसूर है? मतलब की बात करो, इसके अलावा तुम लोगों को और कुछ करना भी नहीं आता। भाभी कसम ले लें, उस पीर ने उसे जबरदस्ती कैद कर रखा है। तो ये पीर साहब वाली बात मेरी हलक से नहीं उतरती। क्यों करेंगे वो ऐसा? वो ऐसा ही है, जाके बाहर मालूम करो ना यार। उसने हजारों लड़कियों को कैद कर रखा है, उसने हजारों लड़कियों के साथ ऐसा किया है। अगर ऐसी बात होती तो ज़ेबी मुझे जरूर बताती। मेरी फोन पे बात हुई है उससे। जरूर उसने ज़ेबी की कोई कमजोरी पकड़ रखी है, तभी उसकी जुबान चुप है। प्लीज आप लोग पुलिस स्टेशन जाएं और उसके खिलाफ एफआईआर कटवाएं यार। भाभी ये ज़ेबी की जिंदगी और इज्जत का सवाल है, मेरा यकीन क्यों नहीं करते आप लोग? बेशक उसकी शादी बाद में आप लोग किसी और से करा देना, मैं तो वैसे भी बाहर चला जाऊंगा। बस एक बार उसे वहां से निकाल लो, उसे बर्बाद होने से बचा लो। अगर भाभी ऐसा ना हुआ ना, आप लोगों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तुमने भी चर्ची की बकवास पे यकीन कर ली? जफर को इस मामले से निकाल भी दिया जाए तब भी ये बात सही है। ज़ेबी को मैंने कितनी बार कहा, लेकिन वो तो मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इतनी डरी सहमी थी उस दिन अम्मा के घर पे भी, पीर साहब का बंदा साथ में ही था। क्या बात करती वो? पागलों जैसी बातें कर रही है। पीर साहब पे हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। कैसे आसान बात नहीं है? मैं रिपोर्ट करवाऊंगी पुलिस में, आखिर मेरी बहन की जिंदगी का मामला है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? कह जो रहा हूँ ये आसान काम नहीं है। क्यों पागलों ऐसी बातें कर रही हो? पहले कम मसलों में फंसे हुए जो और नया पंगा लेने जा रही हो तुम। मेरी बहन है इसलिए। आपकी बहन को पीर ने यरगमाल बनाया होता तो फिर मैं देखती कि कैसे पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते आप।
तो तुम्हारे कहने से तुम्हें लगता है पुलिस वहां पे छापा मारने चली जाएगी? बात की बात है, कोशिश तो की जा सकती है। आपने अगर मेरा साथ देना है तो दें, वरना मैं जा रही हूं खुद। ताहिरा, बैठो। ये तुम्हारे लिए। क्यों? मैं इसका क्या करूंगी? लड़कियां क्या करती हैं इसका? इसे पहनकर खुश होती हैं, अपने आप को आईने में देखती हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, अच्छी तरह से जानता हूं मैं, पता है मुझे। आपको कैसे पता? जो बात मैं तुमसे करने वाला हूं उसे गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। जी। देखो, तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, तो मेरी पनाह में हो। मैं चाहता तो ये फैसला बगैर तुमसे पूछे भी कर सकता था, लेकिन मैंने तुमसे पूछना ज्यादा मुनासिब समझा। मैं समझी नहीं पीर साहब। तुम बालिग हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो, लेकिन जाहिर है अकेली हो, और इस माशरे में अकेली औरत मजबूर और बेबस हो जाती है, उसे किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले पर तुम्हें खुशी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। इस पूरे शहर में मुझसे मजबूत सहारा तुम्हें नहीं मिल सकता। मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे निकाह करूंगा। निकाह फजर के फौरन बाद होगा। तब तक तुम इसके बारे में अच्छी तरह सोच लो। आप मेरा एक काम करेंगी? बोलो। आप मेरे घर मेरा पैगाम भिजवा देंगी? बेहतर पीर साहब, जिससे जितना पूछा जाए सिर्फ वही बोले। यूं भी हम लड़की के वारसों के रिपोर्ट पर लड़की बरामद करने आए हैं, दरमियान में आप मत बोलें। बीबी इतनी दूध की धुली नहीं हो तुम, वरना 2 हफ्तों से अकेली करम के साथ ना रहती। बहुत ही बेहुदा खातून है आप। आपने शाह का उजरा देखा? हाँ देखा है, मैं तो हमेशा वहीं पे बैठता हूँ। यहाँ तो पहली बार बैठा। क्यों, क्या हुआ? मुझे उसके हुजरे में जाना है।